वो बांग्लादेशी वोटर का चिंता कर रहे हैं। अच्छा। वो जो बुर्का पहन के जो आई होगी ना बॉर्डर को क्रॉस करके, बुर्का के अंदर में छुपा के कि चचा मौसा नाना बना के, वो उसके वोट के अधिकार को उनको चिंता है। इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है चुनाव में। अलुआ प्रभाव पड़ा है। राहुल गांधी का बुद्धि राहुल गांधी को पहले प्रभाव कर पाया है कि बिहार के जनता को प्रभाव करेगा। राहुल गांधी अपने सत्ता के लिए यात्रा निकाल लेना, क्यों बिहार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो अपना सत्ता चाहते हैं बिहार में, इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए की सरकार। अगर हमारी बात चलती तो राहुल गांधी को बिहार एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देते। बाल तो उखाड़ नहीं सकते राहुल गांधी का, बहुत बड़ी बात है। रोकना तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, दादा परदादाओं को पता होगा कि राहुल गांधी की फैमिली ने क्या किया देश हित में। आपको नहीं लाते। हाँ, उसके पहले भी रेल थी। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बारे में अंग्रेज इनका क्या था, चचा बाबू थे। देखिए बिहार में जैसे यात्रा पे यात्रा निकल रहा है, प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा खत्म हुआ ही नहीं कि इसके बीच जो है महागठबंधन की ओर से जैसे वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस यात्रा में जैसे महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं जैसे शामिल है, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, फिर जैसे मुकेश सहनी हो गए, मतलब तमाम नेताओं जैसे इसमें शामिल है। राहुल गांधी भी दिल्ली से यहाँ पे बिहार में आ गए हैं। तो आइए हम जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि ये जो यात्रा निकाला जा रहा है बिहार में, इससे जो है कितना प्रभाव पड़ने वाला चुनाव में, क्योंकि जैसे इसी वर्ष जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो हमारे साथ जैसे बिहार की जनता इनसे हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव भी मंच पे गए, वोट बचाओ चोर भगाओ और हमारी जो है सरकार बनाओ। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? अनुरंजन नाम हुआ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है 2025 के चुनाव में? बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इससे एनडीए का और सीट बढ़ गया। पहले हम सोच रहे थे कोई 150 के आसपास आएगा और हमको 200 नजर आ रहा है। अच्छा। तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, तो इससे क्या लग रहा है कि ये जो सही में वोट की जैसे अधिकार छीना जा रहा है वोट देने का? वो हम लोग का वोटर की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी वोटर का चिंता कर रहे हैं। अच्छा। वो जो बुर्का पहन के जो आई होगी ना बॉर्डर को क्रॉस करके, बुर्का के अंदर में छुपा के कि चचा मौसा नाना बना के, वो उसके वोट के अधिकार को उनको चिंता है। क्योंकि अपना बेस वोट तो उनके पास है नहीं। जो भी वोटर है उनका वही रोहिंग्या मुसलमान है, पाकिस्तानी से होगा, बांग्लादेशी होगा, म्यांमार के होगा, वो सब होगा। क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने में तो लोग सबसे आगे है। और ये उसी प्रोपेगेंडा के तहत जो ना ये चाह रहे हैं कि मेरा वोटर तो चला जाएगा। अब जो सीट आता था वो भी नहीं सीट आएगा। जब पता चला कि जमानतें जब्त हो गया, पहले तो कहीं जमानतों बचता था, अब तो कहीं उस जमानतें न जब्त हो जाए। इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला चुनाव में। अलुआ प्रभाव पड़ा है। राहुल गांधी का बुद्धि राहुल गांधी को पहले प्रभाव कर पाया है कि बिहार के जनता को प्रभाव करेगा। लालू यादव भी मंच पे पहुंच करके दहाड़ रहे हैं। दहाड़ नहीं रहे, पुराना डायलॉग याद कर रहे हैं। और पुराना डायलॉग याद करके बताया बिहार की जनता को क्या करे। बेटा तुम मेरा सरकार तो लाओ, पुराने वाला रफ्तार आएगा जैसे होता था लाठी के बल पर शासन। उस पे जो बिहार की जनता थे हमारे साथ, इनका कहना है कि जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें जैसे यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आइए और सारे लोग उनसे जाने के प्रयास करते हैं। तो क्या लग रहा है, लालू यादव मंच पे पहुंच करके जैसे पुराना डायलॉग मार के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? पुराना दिन याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? आपको नहीं पता है? आपको पता नहीं होगा, जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, इसलिए हमको मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। लेकिन बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि उस समय स्थिति क्या था। लेकिन वर्तमान सरकार पे आते हैं तो जो वर्तमान सरकार कर रही है अच्छा लग रहा है, इसलिए हमको फिर से एक बार वर्तमान सरकार चाहिए, एनडीए की सरकार। यानी कि बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से एक बार एनडीए की सरकार। महागठबंधन के जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो गुमराह कर रहे हैं ये जनता को। यही तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि हमारा नाम ही गायब कर दिया गया था। अब कुछ देर के बाद पता चल गया ना उनका नाम था। तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सही कर रहा है, और उनके साथ जो है पूरा बिहार की जनता खड़ी है। अच्छा, जब बिहार के जैसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा रहा है, तो जैसे राहुल गांधी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? राहुल गांधी अपने सत्ता के लिए यात्रा निकाल लेना, क्यों बिहार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो अपना सत्ता चाहते हैं बिहार में, इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसी तरह ये भी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही बह जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताया कि भादों में यात्रा चालू हुआ था, तो समझ में करते हैं कि भादों में जो यात्रा काम होता है वो सबसे खराब होता है। तो यह इसका मतलब कि उनका जो हार है वो निश्चित हो चुका है इस भादों में। अच्छा, भदवा पकड़ लिया। भदवा पकड़ लिया। हाँ, मेरा सवाल का जवाब है तेजस्वी के पास। बोलता है अल्लाह भरोसे हम जीत जाएंगे। जीत कर दिखाएगा तेजस्वी यादव। 20% के लिए लोग मुस्लिम टोपी लगा लेता है, कलमा पढ़ने लगता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। A to Z के बात करते हैं तेजस्वी यादव। A to Z का बात कहाँ कर रहे हैं? लालू यादव रेल मंत्री थे ना, तो बोले तो कुली का नौकरी दिए। कुली का नौकरी के बदले में जमीन तक ले लिखवा लिया। कुलियों के पास पैसा नहीं था, सरकारी नौकरी कुली का दिए, जमीन तक ले लिखवा लिया। ऐसा प्रॉफिट में ले गए थे लालू यादव। प्रॉफिट में ले गए थे, रेलों को लूट करके रख लिए लालू जी। आप मीडिया वाला जाकर सर्वे करिए, कुली वाला से सर्वे करिए, पैसा कुली लोग नहीं दिया तो जमीन ले लिखवा लिया आपने।
रेल का कुली लोग से ये जो ये यात्रा ये लालू निकला है, इससे यादव कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला बिहार विधानसभा 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग को हिंदू का अपमान कर रहे लोग। राहुल गांधी क्या है, ये बोलता है राम काल्पनिक है, तुम्हारा महाभारत काल्पनिक है, तुम्हारा सब कुछ काल्पनिक है। ये काल्पनिक बताने वाला राहुल गांधी विदेशी हम लोग के संस्कृति का अपमान करेगा। हम लोग 80% है, कैसे जीत जाएगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? ये लोग 20% की लड़ाई लड़ता है, हम लोग 80% है, कैसे जीतेंगे? ये लोग कभी कांग्रेस जीतने वाला है ना, न तेजस्वी यादव। छोड़ा के वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाला जा रहा है। अरे वोटर अधिकार किसने मेरा अधिकार छीना है? आपका अधिकार छीन लिया है। संविधान मेरा जो है गारंटी देता है कि आप जो है अधिकार किसी का नहीं छीन सकता है। राहुल गांधी का अधिकार छिनाया, समझ गए ना? ये देश को मूर्ख बना रहे थे, बिहार को मूर्ख बनाने के लिए आया। अगर हमारी बात चलते तो राहुल गांधी को बिहार एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देते। लेकिन साला किस्मत हमारा है कि हम कुछ नहीं है। इनका बस अगर चलता तो बिहार में जैसे राहुल गांधी के एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देते। इनके कहने से और इनके रुकने से कुछ जाएगा राहुल गांधी की यात्रा? बाल तो उखाड़ नहीं सकते राहुल गांधी का, बहुत बड़ी बात है। रोकना तो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, दादा परदादाओं को पता होगा कि राहुल गांधी की फैमिली ने क्या किया देश हित में, देश के लिए क्या किया। क्या उस समय क्या हेलीकॉप्टर नहीं थे? उस समय हवाई जहाज नहीं था, उस समय ट्रेन नहीं था। आज मोदी जी लेके आए हैं, 2014 में आए तो मोदी जी लेके आए हैं ट्रेन। ये बोलते हैं लालू जी उससे भी पहले चलता था, अंग्रेज लेके आया था। ये लालू यादव आया के ये नहीं लाए थे, पप्पू नहीं लाए थे। हाँ, उसके पहले भी रेल थी, हाँ, अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बारे में अंग्रेज इनके क्या था? चचा बाबू थे। हाँ, उनके चचा बाबू थे। पहले रेल नहीं चली थी, ये कहते 1947 के बाद रेल चलने लगी है। ये कहते हैं लालू जी ने बिहार को क्या दिया? रेलवे मंत्री थे लालू जी। आप लोग जितने भी युवा होंगे साथी, इसीलिए जो है रेल घोटाला किए, चारा घोटाला किए, एलकतरा घोटाला किए। सुनिए 71,000 का करोड़ का घोटाला तो किस चीज में क्या घोटाला? बताओ क्या घोटाला है? किस डिपार्टमेंट में हुआ? किस डिपार्टमेंट में चोरी हुआ? ये बताओ। शिक्षा विभाग में हुआ है, उसके बाद फिर पंचायती राज विभाग का जैसे हमें आंकड़ा देखो। अगर कोई हमें दिखा देता है कि 71,000 करोड़ विदाई होने दीजिए। जब ये 71,000 करोड़ की घोटाले की फाइल खुलेगी ना, तब नाम जब निकल के आएंगे तो पता चलेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं बताएंगे। घोटाला का पता जब सत्ता से बाहर जाएंगे तब पता चलेगा। बिहार को विकास को जो नहीं लोग घोटाला बोल रहे हैं, तो घोटाला हुआ है। बिहार के महिलाओं के लिए काम हुआ है तो घोटाला हुआ है। बिहार में शिक्षा के ऊपर काम हुआ है तो घोटाला हुआ है। बिहार में जो है किसानों को 6,000 रुपया दिया जा रहा है तो घोटाला है। बिहार में जो है हर एक व्यवस्था हो रही है। भक्त लोग हैं, भक्तों की सुनोगे तो कुछ अब सुनो। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने बिहार के लोगों को बिहार संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें दी। किससे काल में आई? लालू जी के टाइम में आई। गरीब रथ जैसी ट्रेनें, जो लोग आज के वक्त में सफर नहीं कर सकते एसी में, नॉन एसी की बात नहीं, एसी में, गरीब रथ जैसी ट्रेनें दी। किसने दी? लालू जी ने दी। गरीब रथ ट्रेनें आपको पता होगा, आपने भी ट्रैवल किया होगा कभी दिल्ली या कभी इधर उधर गए होंगे। एसी का फेयर कितना है? नाम गरीब है ओनली। ठीक है, नाम गरीब रथ है पर सुविधाएं एसी वाली। अच्छा, बिल्कुल मतलब जो एसी ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं वो वाली। गरीब मोदी जी की सरकार आई, गरीब रथ ट्रेनें बंद होने लग गई हैं। क्यों? कि भाई उनको 1,500, 2,000, 3,000 का फेयर दीजिए। अब ये गरीब आदमी है, तो भाई कहाँ से पैसा लेके आएगा 3,000 रुपया? तो बिहार में आकर के ट्रेन दे रहे हैं पटरी। अरे भाई आपके पास 3,000 रुपए हैं, एक गरीब व्यक्ति 700 रुपए में जो दिल्ली का ट्रैवल कर सकता है एसी में बैठ के, वो 3,000 रुपए देके ट्रैवल कर लेगा? कहाँ से कर लेगा ट्रैवल? जो यहाँ पे बिहार की जनता हमारे साथ है, उनका कहना है कि जो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा निकलने जा रहा है, इससे जैसे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि जो राहुल गांधी की यात्रा निकलने जा रहा है, इस वजह से इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। खैर, आप तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में